नमस्कार दोस्तों, हिंदुजा फैमिली का आपने नाम सुना होगा। काफ़ी बड़े बिजनेस फैमिली है ये। और अगर आज़ादी के पहले की जो गिनी चुनी फैमिलीज़ हैं जो कि बिजनेस में जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनमें से हिंदुजा फैमिली एक आ जाती है। इंडियन बॉर्न फैमिली जो कि स्विट्ज़रलैंड में लार्जली बेस्ड है। और आप यू नेम एनी सेक्टर, आप एनर्जी की बात करिए, आप फिनेंस की बात करिए, बैंकिंग की बात करिए, हर जगह पे हिंदुजा फैमिलीज़ के जो स्टेक्स हैं वो मौजूद हैं। इवन स्विट्ज़रलैंड के अंदर में हिंदुजा बैंक्स, इनके पास खुद के अपने बैंक्स भी हैं हिंदुजा बैंक के नाम से। तो काफ़ी बड़ी फैमिली है हिंदुजा फैमिली। उसमें टोटल 4 भाई थे और जिनमें से एक भाई की डेथ हो चुकी थी साल 2023 में। लेकिन 2018 के बाद से हिंदुजा फैमिली के ऊपर कई सारे केसेस चल रहे थे स्विट्जरलैंड के अंदर में। कई सारे केसेस थे, इसमें सबसे बहुत मेजर केसेस थे। एक तो केस था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, कि ये लोग इंडिया से जो लेबर है या इंडिया से जो स्टाफ है उसको ले आते हैं, ज़बरदस्ती उसको बाउंड करके रखते हैं स्विट्जरलैंड में और अपने यहाँ पर काम करवाते हैं काफ़ी मिनिमम वेजेस पे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक केस था। पासपोर्ट सीज करने का दूसरा केस था कि लोगों के पासपोर्ट सीज करके उनको ज़बरदस्ती काम करने पर मजबूर करते हैं, फिर उनको काम स्विट्जरलैंड में करवाते हैं, लेकिन पे वो इंडियन अमाउंट में करते हैं, उनको इंडियन रुपीज़ में पे करते हैं, उनके डायरेक्ट उनके घर के अकाउंट में। ऐसे बहुत सारे केसेस थे। हालांकि स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला था उसको हटा दिया था, उस पर कोई सुनवाई नहीं की, उसको पहले ही हटा दिया था, क्योंकि प्रीमा फेसाई माना गया कि ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। लोग खुद इनके पास आते थे जॉब के लिए, तब ये जॉब पर रखते थे। लेकिन बाकी जितने भी केसेस मैंने आपको बताए, चाहे वो पासपोर्ट सीज करने वाले केसेस, वो ये सारे केसेस, वो इन सब पर लगातार सुनवाई चल रही थी 2018 से। फाइनली स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया है, यानी कि दोनों भाइयों को, कमल हिंदुजा जो कि 75 साल के हैं, प्रकाश हिंदुजा जो कि 78 साल के हैं, इन दोनों को सज़ा सुनाई है 4.5 साल की। उसके अलावा जो इनके सन हैं और उनकी वाइफ हैं, यानी कि अजय हिंदुजा और नम्रता हिंदुजा, इनको 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो मतलब इस हिंदुजा फैमिली के 4 मेंबर्स को जेल जाना पड़ेगा। अब क्या इनके ऊपर आरोप क्या है कि ये जो इनका विला था जेनेवा के अंदर में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो इनका विला था, वहाँ पर जो सर्वेंट्स हैं उनको बहुत बुरी क्वालिटी में, जो स्विट्जरलैंड के स्टैंडर्ड्स हैं उससे बहुत ख़राब क्वालिटी में रखा गया था। मतलब आप समझिए कि उनको बहुत बुरी तरीके से रखा गया था। मतलब बेसमेंट में गद्दा डाल के वहाँ पर सुला दिया, कोई मेडिकल बेनिफिट्स नहीं, कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं, कुछ भी नहीं। और जो पेमेंट है उनको, जो उनको पे मिलना चाहिए मिनिमम वेजेस के हिसाब से, स्विट्जरलैंड के मिनिमम वेजेस के हिसाब से, वो भी नहीं दी जा रही थी। इन सारी चीज़ों को लेकर के केस किया गया था हिंदुजा फैमिली पर, और ये केस जो है वो साबित हो चुका है और अब 4 मेंबर्स को सज़ा सुना दी गई है। अब देखो, ऐसा नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता भी है। अगर फोर्ब्स मैगजीन की माने तो इस पूरी फैमिली की जो वर्थ है, आप सोचिए कि वो $20 बिलियन आई एम टॉकिंग अबाउट, उससे भी कहीं ज़्यादा है हर सेक्टर में। यानी कि फाइनेंस, मीडिया, आप नाम लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंकिंग, हर जगह, एनर्जी सेक्टर, हर जगह पर इनके अपने स्टेक्स हैं। मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली है ये। और आज से नहीं है, साल 1914 मतलब कि आज़ादी के पहले से ये फैमिली जो है वो मतलब मौजूद है, बिजनेस कर रही है। और कुछ दुनिया की टॉप 20 रिचेस्ट फैमिलीज़ में से एक आते हैं ये हिंदुजा फैमिली। तो यू कैन अंडरस्टैंड द वेल्थ दे हैव। और उसके बाद व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग द वर्कर्स फ्रॉम इंडिया और उनको बहुत बुरी कंडीशन में स्विट्जरलैंड में रखते हैं। अब ये इतना बहुत कॉमन हो गया है। आप सोचिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। अब बहुत बार आपने सुना होगा इंडियन वर्कर्स, कभी कुवैत में आप देखो कि बिल्डिंग में आग लगी, 40 इंडियन वर्कर्स उसमें मारे गए। तो वो 40 वर्कर्स क्यों वहाँ पर थे, किस कंडीशन में वहाँ पर रह रहे थे, उस बिल्डिंग की कंडीशन क्या थी, सारी चीज़ें आपको पता है। अभी एक केस आया इटली के अंदर में। इटली के अंदर में एक फार्म वर्कर था जो कि इंडियन था, उनकी लाश मिली, बॉडी, हाथ कटे हुए हैं, पूरी हालत है, मतलब गल चुकी है वो लाश। मतलब इतना बुरा हालत था, लग रहा था कि वो पर्सन जो है वो पिछले 3-4 दिन से उसने कुछ खाना भी नहीं खाया, इतनी बुरी स्थिति थी उसकी। तो ये सब क्यों हो रहा है, इंडियन वर्कर्स के साथ ऐसा क्यों होता है बाहर? और हम बाहर के लोगों को भी क्या दोष दें? अपने लोग ही, मतलब कि हिंदुजा फैमिली तो इंडिया बॉर्न फैमिली थी, इसने देखा है इंडिया के हालात, इंडिया में गरीबी कितनी है, लोग को नौकरियों की कितनी ज़रूरत है, कितनी बेरोजगारी, सारी कुछ पता है। वो फैमिली ऐसा कर रही है तो आप सोचिए कि बाहर के लोग को तो कुछ भी आइडिया नहीं है, वो तो करेंगे ही। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? हमारे लेबर लॉज की वजह से होता है। अब जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखोगे, खास तौर से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड का अभी ये केस है तो उसकी मैं बात करूँ, या यूएस की बात करें या यूके की बात करें, तो इन कंट्रीज़ में लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब अगर आप किसी को हायर कर रहे हो अपनी कंपनी में काम करने के लिए, तो आपको वो मिनिमम वेजेस से ऊपर पहली चीज़ तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, वर्किंग आवर्स लिमिटेड होंगे। अगर 8 आवर्स है उनका लॉ में, तो 8 आवर्स से अगर आप आधे घंटे भी ज़्यादा काम करा रहे हो तो पहले तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा वर्कर का। उसके बाद उसको जो एक्स्ट्रा आवर्स आपने काम करा है उसका पेमेंट भी देना पड़ेगा।
सो ऐसे लॉज हैं और वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं वहाँ पर। अगर किसी ने केस कर दिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी कंपनी की, तो आपको सब कुछ बहुत फॉलो करके चलना पड़ता है। उसके बाद उनको मेडिकल बेनिफिट्स, उनको इंश्योरेंस बेनिफिट्स, सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। अगर कोई इमरजेंसी उनके घर में आती है तो उसका अलग बेनिफिट्स होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। तो अब अगर ये हिंदुजा फैमिली स्विट्ज़रलैंड से किसी सर्वेंट को हायर करते और अपने घर में काम करवाते तो उनको ये सारी बेनिफिट्स देनी पड़ती। तो इनके लिए सबसे ईजी क्या है कि इंडिया से ले आओ लेबर, अपना देश है, क्या हो गया। तो वहाँ से ये बहुत सारे सर्वेंट्स को ले करके अपने स्विट्ज़रलैंड में पहुँचते हैं, अपने विला में काम करवाते हैं। और सोचिए जो स्विस की सैलरी होती है, जो स्विट्ज़रलैंड के वर्कर्स की सैलरी है, उससे कहीं गुना ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ कितना ज़्यादा, तो 1/10 सैलरी ये लोग दे रहे थे। मतलब आप समझ लीजिए कि इन लोगों ने किस तरीके से वहाँ पर सर्वेंट्स को एक्सप्लॉइट किया हुआ है। वहाँ पर सर्वेंट्स का जो स्थिति होगी, आप सोचिए बेसमेंट में गद्दा डाल दिया, वहाँ पर रहने सोने को कह दिया, और 1/10 गुना कम सैलरी। उसके बाद उसके अलावा ये सैलरी जो थी इनको कभी स्विस उसमें नहीं मिलती थी। ये सैलरी इनको इंडियन रुपीज़ में दी जाती थी और इनके बैंक अकाउंट में भी नहीं दी जाती थी, इनकी फैमिली के बैंक अकाउंट में दी जाती थी, ताकि ये लोग इस पैसे को एक्सेस ना कर पाएँ स्विट्ज़रलैंड में बैठ करके। उसके बाद इनके पासपोर्ट्स को सीज़ कर लिया गया था। और मतलब आप सोचिए कि किस तरीके की कंडीशन में ये लोग उन सर्वेंट्स को काम करवाते थे। तो ये सारा मामला एक्चुअली में शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू यहाँ से हुआ था कि एक टिप मिली थी कुछ प्रोसिक्यूटर, स्विस प्रोसिक्यूटर्स को, कि हिंदुजा फैमिली ऐसा करती है, ये मतलब ये इलीगल एम्प्लॉयमेंट करवाते हैं। बेसिकली ये जाते हैं इंडिया से वर्कर्स को ले आते हैं और इलीगली उनको काम करवाते हैं, ऐसा टिप मिला था। तो इनके जो बैंक ऑफिसर्स थे, इनका जो घर था, हर जगह पर छापामारी की गई थी, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स को सीज़ किया गया था। तब जा करके पता चला कि कई सारे वर्कर्स जो हैं, जो इनको इंडिया से लाया गया है, उनके पासपोर्ट्स इन लोगों ने सीज़ कर लिए हैं। 1/1 गुना 1/10 सैलरी उनको स्विस स्टैंडर्ड से दी जा रही है। कोई मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है उनके पास। उनको जो पैसा है वो स्विस में नहीं पेमेंट की जा रही है, स्विस मनी में पेमेंट नहीं की जा रही है, बल्कि इंडियन रुपी में पेमेंट की जा रही है। ये सारी चीज़ें जब पता चली कोर्ट में, तो साल 2018 से केस चल रहा था। बड़ी फैमिली थी, बड़े बड़े लॉयर्स हायर किए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर जो न्याय है वो 100% मिलता है। जब इतनी बड़ी फैमिली को, जो कि इतना कंट्रीब्यूट कर रही है इकॉनमी में, उसको वो दोषी करार दे सकते हैं, तो दिस इज़ अ बिग थिंग। और मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए। मतलब आप इंडियन वर्कर्स को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, और ये लोग ऐसा ट्रीट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो लेबर लॉज हैं वो बहुत वीक हैं। और इसीलिए तो आप सोचो ना कि यूएस की कंपनी हो गई, इटली की कंपनी हो गई, कोई भी बड़ी कंपनी है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ या चाइना, इन कंट्रीज़ में क्यों डालती है? बिकॉज यहाँ की गवर्नमेंट खुद अपने वर्कर्स को दबाती है। यहाँ की गवर्नमेंट खुद लेबर लॉस को लेकर के सीरियस नहीं है। तो ये कंपनी जब आएंगी यहाँ पर डालेंगी तो उनको कोई बेनिफिट नहीं देना पड़ेगा, उनको कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं देना पड़ेगा, उनको कोई इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं देना पड़ेगा, उनको सैलरी मिनिमम वेजेस का तो नाम ही निशान नहीं है। लोग मतलब 100 रुपये पे भी काम करते हैं यहाँ पर, तो ऐसा उनको पता है। एक्स्ट्रा आवर्स काम करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाहर की कंपनीज़ को पता है, इसीलिए वो आकर के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पर डालते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं हमारी लेबर को। और वो सिर्फ वो लोग ही नहीं, बल्कि उनसे ज़्यादा यहाँ की जो फैमिलीज़ हैं, जो बहुत बड़ी नाम, बड़े नेम, बिग नेम्स हो चुके हैं अब, वो लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। आप सोचिए $20 बिलियन का नेटवर्थ जिस फैमिली का है, वो इस तरीके से अपने सर्वेंट्स को वो कर रहा है। मतलब वो सर्वेंट स्विट्ज़रलैंड में, मतलब जन्नत कहा जाता है, स्विट्ज़रलैंड जन्नत है एक तरीके से। वो लोग स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हैं और तब उनके ये हालात हैं। आप सोचिए वो किस तरीके से जी रहे होंगे। तो इस पूरे आर्टिकल को पिक करने का जो पर्पज़ था, वो एक्चुअली जो इंडियन वर्कर्स का प्लाइट है उसको समझाना था। अब इसके आगे जो कोर्ट ने डैमेजेस दिए, मतलब ये सर्वेंट्स के साथ गलत हुआ है तो इनको डैमेजेस यानी कि कंपेंसेशन मिलना चाहिए, वो कहाँ से दिया जाएगा, लीगल फीस कहाँ से दी जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो क्या किया स्विस अथॉरिटीज़ ने, इनके जो घर से चीज़ें जो सीज़ की हैं, जैसे डायमंड नेकलेस हो गया, प्लैटिनम का नेकलेस मिला, ये सारी चीज़ें जो सीज़ की हैं, उससे इन सारे वर्कर्स को भी दिया जाएगा जो डैमेजेस हैं, पेनल्टीज़ भरी जाएगी जो कोर्ट ने दिया है, लीगल फीस भरी जाएगी, जिसके ऊपर ये पूरा केस जो हुआ है उसमें स्विस गवर्नमेंट का जो खर्चा आया है उसको भरा जाएगा। तो दिस इज़ अ बिग थिंग, और ये बहुत अच्छा डिसीजन मैं कहूँगा जो कि लिया गया, बिकॉज इतनी बड़ी फैमिली, हिंदुजा फैमिली के खिलाफ डिसीजन लेना अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो ये कोर्ट में प्रूव हो गया। हालांकि अभी मामला अपील में जाएगा। हिंदुजा फैमिली इसको बोल रही है कि हम अपील में इसको लेकर के जाएंगे और जो हायर कोर्ट है वो इस पर डिसीजन देगा। फिलहाल जो निचली अदालत ने अपना डिसीजन दिया, उसमें हिंदुजा फैमिली के 2 मेंबर्स, दोनों को 4.5 साल की सज़ा, और जो 2 उनके सन और डॉटर इन लॉ हैं उनको जो है 4 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो आई होप आपको ये पूरा हिंदुजा फैमिली
कितनी बड़ी फैमिली है, हर सेक्टर में उनके स्टेक्स हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो, अगर आपने 2024 का प्रीलिम्स दिया होगा, अगर क्लियर कर रहे हो आप तो ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और मेंस में अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो हमारा क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है आपके लिए। उसमें आपको और डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। अगर किन्हीं कारणों से आपका प्रीलिम्स नहीं भी हो पा रहा है और आप दोबारा 2025 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं 2025 में, आप देना चाहते हैं प्रीलिम्स को, तो आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। हमारे सारे कोर्सेस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 24,999 में अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप इतना प्राइस पे करते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस के अंदर हमारे। मतलब आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहें, मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहें, प्रीलिम्स की करनी चाहें, जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, जिस बैच में पढ़ा रहे हैं उसमें आप जाकर के पढ़िए। सारे बैचेस का आपको एक्सेस दिया जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स वहां पर आपको पढ़ाएंगे। कंप्लीट जीएस, सीसीआर, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑफर है 24,999 का, ये लिमिटेड टाइम तक है, यानी कि कल 23 जून तक ही ये ऑफर है। तो आज ही इसको अवेल कर लीजिए। और सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा और वहां पर आपको यूज करना है APYT10। तो आप जाकर के APYT10, ये कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो इस कोड को जब आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।